हेलो बच्चों, तो आज हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के क्या करेंगे। अब हम विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण वाले बिहार बोर्ड में जितने पूछे जाते हैं वो हम अब कवर करेंगे। उसके में भी हम क्या करेंगे हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट करेंगे जिसमें हम क्या किए हैं, जीव विज्ञान के विज्ञान में 3 भाग होते हैं। तो उसमें हम जीव विज्ञान का क्या किए हैं, जीव विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में कौन सा, पोषण और श्वसन। जीव विज्ञान में कौन सा, पोषण और श्वसन के कुछ क्या किया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का लेके आ रहे हैं। ऐसे ही सीरीज आते रहेगा। तो इस सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी सीरीज हैं उसके लिए आप भी भागीदार बने और आप भी देख सके। तो सबसे पहला प्रश्न, एकदम कम समय में ज्यादा काम करने के लिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो क्या है पहला प्रश्न, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है, क्या अंतर है, ये पूछा गया। सवाल क्या है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये पहला सवाल है। तो इस सवाल का हम उत्तर भी देखते हैं। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या है, अंतर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरीका से परीक्षा में क्या कीजिएगा, डब्बा बना लीजिएगा, ऊपर में क्या कीजिएगा, इसी तरीका से ऐसे हेडिंग दे दीजिएगा, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, और उसका क्या लिखिएगा, वह स्वपोषी पोषण में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण। संश्लेषण का मतलब निर्माण। तो स्वपोषी पोषण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या कर लेते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या कीजिएगा आप, विषम पोषी पोषण का इसी तरीका से दवा बना लीजिएगा और लिखिएगा, विषम पोषी पोषण में जीव क्या करता है, जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इस संश्लेषण में क्या करते हैं कि किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, ये खुद से नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण है। तो परीक्षा में क्या है, ये 2 नंबर में आता है, तो ऐसे ही दीजिएगा। तो पॉज दो वीडियो। दूसरा प्रश्न क्या है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार लार में उपस्थित एमाइलेज नामक एंजाइम, लार में जो है एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम भोज्य अणुओं में विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को क्या करता है, जलांश प्रक्रिया द्वारा सरल शर्करा वाले अणुओं, उस सरल शर्करा वाले अणु को क्या बोलते हैं, माल्टोज। माल्टोज जितने भी जिसके भी आगे में ओज हो ना, वो सब ग्लूकोज का ही रूप होता है। खाने में उसका क्या रहता है, मीठा टाइप रहता है, जिसके भी आगे में वो ओज रहता है। माल्टोज, ग्लूकोज, ये सब जितना भी है, ये सब, तो ये क्या होता है, माल्टोज की रूप में बदल जाता है। क्या होता है, एक बार फिर से, लार में उपस्थित एमाइलेज नामक एंजाइम भोज्य अणुओं में विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को जलांश प्रक्रिया द्वारा शर्करा अणुओं में, शर्करा अणु जो क्या होता है, माल्टोज होता है, में बदल जाता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है और ये अक्सर पूछा जाता है बिहार बोर्ड के 10वीं के परीक्षा में कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उसके समीकरण एवं चित्र के द्वारा उसे समझाएं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया के बारे में विस्तार से वर्णन करना है परीक्षा में। क्यों ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो बस यही लिख के छोड़ देना, 5 नंबर में पूछा, इसीलिए क्या करेंगे अब उसके बाद इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तुम आप लोग को पता है, जहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन दिखता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तुम्हें होता है। तो इस तरह से आप परिभाषा लिखेंगे। अब पढ़ने से तो नहीं समझ में आया, थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, इसलिए 5 नंबरी है, इसलिए समझना भी जरूरी है। समझने के रूप में क्या समझिएगा आप, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करता है, ग्रहण करता है पत्तियों के माध्यम से। और ये जल, जल क्या होता है, जड़ से, पेड़ के जड़ से क्या होता है, जल लेता है। किसके द्वारा, एक रास्ता होता है जाइलम,
जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल एवं खनिज लवण ग्रहण करता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। तो अब क्या देखेंगे, इसका चित्र भी कैसे बनता है, चित्र के रूप में भी हम इसका वर्णन करेंगे। तो ये क्या है, हमारा चित्रों द्वारा प्रदर्शन है। क्या है, चित्रों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का ही प्रदर्शन है। कैसे, तो यहाँ पे चित्र एक पत्ती का बना है। पत्ती क्या कार्यक्रम निभाता है प्रकाश संश्लेषण में, तो क्या होता है कि सब कुछ तो पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण का जितना भी पूर्णतः प्रक्रिया, तो होता क्या है, यहाँ क्या है, क्लोरोफिल पत्ती में रहता है और वायु से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वायु से कैसे, अपने लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर जो निकला कार्बन डाइऑक्साइड वो वन एंड ओनली सोर्स है हमारे इस यूनिवर्स में की एक्सेप्ट करता है पत्ती, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या कर रहा है, पत्ती यहाँ पे वायु से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। और ये जल कहाँ से आ रहा है, जल और खनिज लवण जाइलम के माध्यम से। जाइलम क्या है, पेड़ पौधों का संवहन तंत्र है। तो वो क्या करता है, जाइलम के माध्यम से मिट्टी से क्या होता है, ये जल पत्ती तक पहुंचता है। और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, वातावरण से प्राप्त किया और जल की उपस्थिति में, ये तीर का चिन्ह क्या है, ये तीर का चिन्ह क्या हुआ, फिर ये सब सम्मिलित रूप से क्या प्राप्त बनाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन और जल भी बनाता है। जल क्या होता है और ये ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख देना एरो देके कि बाहर वातावरण में चला जाता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, प्राप्त होता है पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के रास्ते से, हर एक एक जगह पे क्या होता है, जाता है। और ये सूर्य का तो दिख रहा है ना, अब सूर्य की उपस्थिति में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है। तो सूर्य का भी उपस्थिति होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब प्रश्न नंबर 4 क्या है कि मनुष्य श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन। ये भी प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में। तो इसका आप देखते हैं उत्तर भी। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मनुष्य का क्या था प्रश्न, चौथा नंबर, मनुष्य का श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन। सचित्र वर्णन के रूप में आप क्या कीजिएगा, कुछ इस तरह से फोटो बनाइएगा और उसमें क्या कीजिएगा, हर एक चीज का नामांकन कीजिएगा। जैसे कि ये क्या है, गला, ये क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स जिससे आवाज निकलता है, ये क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया ये जो उठा हुआ भाग है, ये पानी वानी घोटते हैं, वही ट्रेकिया। और ये क्या है, फेफड़ा, ये क्या है, डायफ्राम, ये क्या है, ये हृदय का स्थान। और ये क्या है, ये जो ये वाला है पेड़ की तरह दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठिका। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेंकियोल्स। इसको इसको ब्रेंकियोल्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं ब्रोंकस। और यहाँ ये क्या हमारा मुख, यही है, ये क्या है, मुख, मुंह, जिससे हम कुछ भी चीज को खाते हैं या मुंह में लेते हैं। और ये है क्या, नासिका वेश्म, ये क्या है, नासिका वेश्म। अब रह क्या गया, पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, इसको क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा। इसी तरीका से आप क्या कीजिएगा, परीक्षा में एकदम स्पष्ट से सबका नाम भी लिखिएगा, फोटो भी कीजिएगा, अगर हो सके तो कलर वलर कर दे, वैसे साइंस में नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। तो सचित्र वर्णन कुछ इसी तरीका से कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है कि मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर। तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते, इस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो कैसा जीव, जो क्या करते हैं, तो सारे गरे चीजों को क्या करते हैं के रूप में अपना भोजन लेते हैं, चाहे वो सड़े गरे के रूप में जो भी हो, जंतु हो या पेड़ पौधे हो, किसी न किसी मृत चीजों पे ये निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। उदाहरण के रूप में जैसे कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ। तो ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। आप लोग स्टे ट्यून विथ अस, शेयर एंड सब्सक्राइब if you interested, if you not interested then also subscribe।